हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हजारीबाग से जो भर्ती निकल के आई थी सिविल कोर्ट से, ठीक है। तो उसमें आदेशपाल, चपरासी, ड्राइवर और सारे पोस्ट पे निकल के आई थी। तो इसमें रिटेन एग्ज़ाम तो नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जा रहा है। और इंटरव्यू में अच्छा खासा सवाल अभी पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। तो उसके चलते इंटरव्यू भी अच्छा से लिया जा रहा है, क्योंकि लड़के सबको छांटना भी होता है, ठीक ना। तो हमने बोकारो सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दिया था। तो लगभग सभी सिविल कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट हैं, सभी में सेम टाइप के इंटरव्यू होते हैं। लगभग वही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और झारखंड उच्च न्यायालय से भी सफाई कर्मी, रसोइया और असिस्टेंट पोस्ट से भर्ती आई है। तो उसमें भी इंटरव्यू ही होने का है, ठीक है। तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो हम बताएंगे, और किस तरह आप लोग को इंटरव्यू देने जाना है उस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने भी बहुत सारे इंटरव्यू के वीडियो देखे और बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात किए, तो उन्होंने इसी तरह बताया, और एक दो सर से भी बात किए, ठीक है। तो हम डिटेल में बताएंगे, और क्वेश्चन भी क्या क्या पूछे जाते हैं और वो भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो है ड्रेसिंग जो होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। आपका ड्रेसिंग फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। हेयर कट भी सिंपल होना चाहिए, ठीक है। वो कोई परफ्यूम वगैरह यूज नहीं होना चाहिए, और हमेशा आप अपने फेस पे स्माइल रखना चाहिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आंसर नहीं देना है, ठीक है। और थोड़े आपको ज़ोर से बोलना है, अच्छे से क्वेश्चन को पहले सुनना है, उसके बाद आंसर आपको लाउडली देना है, और इंटरव्यूअर को सुनना आना चाहिए पूरा क्लियर, ठीक है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इंटरव्यू फेस करने के लिए। ये सब सही नहीं रहता तो इंटरव्यूअर आपको नेगेटिव मार्क करके आपको निकाल देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे वो देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हड़बड़ा के जवाब मत दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छा से सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद ही जवाब देंगे, और जवाब शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लंबा जवाब देंगे तो इंटरव्यूअर के पास बहुत कम ही टाइम रहता है, आपको 5 से 7 मिनट ही दे सकेगा। उतने में ही आपको पर्सनैलिटी चेक करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लड़के फॉर्म भरे हैं तो लाइन लगे रहते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपको जितना शॉर्ट में अच्छा आंसर देने सकेंगे, और जितना पूछा जाएगा उतना ही आंसर देना है, अपने से जोड़ के कोई लंबी आंसर देनी नहीं है, ठीक है। और बात रही क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 4-5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जीके वगैरह 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और झारखंड डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है तो आपके ज़िले से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके राज्य से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल क्वेश्चन में जब आप उनको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आपका नाम क्या है पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी उम्र कितनी है ये भी पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं ये भी पूछता है, ठीक है। और ये भी पूछता है कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्विस में है क्या, ठीक है, ये भी पूछता है। और
और एक चीज़ पूछता है कि आपने कहीं इससे पहले काम किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ बताना होता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो फैक्ट है वो बता देना है। आपने काम किया तो बता देना, नहीं काम किया तो नहीं बताना है। ठीक है, और यदि आप बोलेंगे कि हाँ हमने काम किया है, तो फिर उसमें पूछने लगेंगे किस फील्ड में काम किया है, किस पोस्ट में काम किया है, आप वहाँ पे क्या करते थे, आप वहाँ पे क्यों छोड़ा। ठीक है, कंपनी क्यों छोड़ा, या फिर उस जगह काम बीच में क्यों छोड़ा और यहाँ क्यों आना चाहते हैं। मतलब आप जितना जवाब देंगे उतना मतलब अंदर जाके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप यदि जवाब देने में सक्षम है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि नहीं आता तो बता दीजिएगा वहाँ पे कि नहीं, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत आंसर दे के पार कर जाना है। ठीक है, बोकारो सिविल कोर्ट में आपका जुडिशरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो बता रहे हैं। देखिए, आपको अपने राज्य के हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस और अभी करंट में जो चीफ जस्टिस है उसके बारे में आपको नॉलेज रखनी है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज रखनी है। मतलब जुडिशरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको लगभग क्लियर कर रखना है। और वर्तमान में जैसे कैबिनेट मंत्री से कौन क्या मंत्री है, जैसे खेल मंत्री और कानून मंत्री, कानून सलाहकार, इस सब से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। और बहुत सारे लड़के ने अभी इंटरव्यू दे के आ ही रहे हैं, अभी इंटरव्यू चल ही रहा है दूसरे सिविल कोर्ट में, तो उससे हम रेगुलर अपडेट लेके आपको फिर से बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हल्के हल्के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जितने भी लड़के कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आ रहे हैं उससे हम रिव्यू लेके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और हमने बोकारो सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दिया था तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उस बोकारो सिविल कोर्ट में इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो उसमें डिटेल बताए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और लगभग वही बेसिस में सारा जगह क्वेश्चन मतलब सेम तरह का इंटरव्यू हो रहा है। हमने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक अभी फिर से एक वीडियो आने वाला है जिसमें मतलब अभी बहुत सारे सिविल कोर्ट में इंटरव्यू और रिजल्ट भी हो गया है। ठीक है, कोडरमा, खूंटी सब में, गुमला ज़िले में अभी इंटरव्यू का रिजल्ट भी हो चुका है, तो वहाँ के लड़कों से रिव्यू देके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको सामने अपडेट लेकर आएंगे। ठीक है, और बोकारो सिविल कोर्ट का इंटरव्यू तो आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों।